अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डैश किंग, और आप देख रहे हैं डैश किंग फॉरेक्स चैनल। उम्मीद करता हूं मेरे भाई मेरे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा भाइयों, मैंने अभी ये करंटली बैठा हुआ था यूरो यूएसडी के ऊपर, तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों को भी साथ ये शेयर करता चलूँ थोड़ा सा यूरो यूएसडी के बारे में, यूरो यूएसडी के हवाले से, क्योंकि आपकी मेजर मेजर करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। और पूरी दुनिया में जो ट्रेडर्स हैं वो इसमें समझ लें कि कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जो यूरो यूएसडी पे जिसने आज तक ट्रेड ना की हो फॉरेक्स के हवाले। जो फॉरेक्स ट्रेडर है, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं मैं समझता जो होगा, और मैं उसको भी ट्रेडर नहीं समझता जो यूरो यूएसडी पे ट्रेड ना करे। और देखा ये गया है कि बहुत से ट्रेडर्स हैं, बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका यूरो यूएसडी फेवरेट पेयर होता है। और क्यों ना हो, क्योंकि आपको मूव अच्छी दे जाता है। और बेसिकली दो बड़ी बहुत बड़ी जो आपकी करेंसीज़ हैं उनका ये मर्जर है यूरो का। और यूरो आपको पता है कि पूरे यूरोप की करेंसी है, और यूएसडी जो है अमेरिकन डॉलर है ऑब्वियसली। तो जिसके अंदर हर बंदा अर्निंग करना चाहता है, स्पेशली अगर एशिया में देखें, हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं, वो सारे जितने भी भाई हैं बाहर भी इवन जाते हैं, जो अब्रॉड भी जाते हैं अर्न करने के लिए जाते हैं, तो वो बेसिकली इसी डॉलर के पीछे जाते हैं। चलें खैर, वो एक बात और तरफ निकल जाएगी। मैं आप लोगों को भाइयों को ज़रा फ़ौरन से इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लें इसका थोड़ा सा यूरो यूएसडी का। अच्छा, पिछले दिनों से हम देख रहे थे, ये H4 का टाइम फ्रेम खुला हुआ है भाइयों। पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि इसकी बेरिश मूवमेंट थी यूरो यूएसडी की। ठीक है, यूरो जो है बेसिकली यूएस डॉलर के मुकाबले में फॉल कर रहा था। ठीक हो गया, ये बेरिश मूवमेंट थी इसकी। यहाँ पे आके इसने एक रेक्टेंगल दिया हमें, बेरिश रेक्टेंगल। खैर, हम इसके बड़े इंतज़ार करते रहे कि ये रीटेस्ट के लिए आए, तो इसके ऊपर भी एंट्री बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन खैर इसने टाइम ही नहीं दिया। यहाँ से फ़ौरन फॉल किया और उसके बाद ये एक चैनल फॉर्म्ड हो गया, ये देख रहे हैं आप। इस चैनल के बाद खैर ये चैनल ब्रेक हुआ अपर साइड पे, और इसने हमें एंट्री दी। खैर अगर ये H1 पे हम देखें तो हमें ये एंट्री मिलेगी। ये रीटेस्ट भी हुआ, इसके बाद ये गया, ये देखें जी। ये अब इस टाइम जो करंट सिचुएशन हमारे सामने जो आ रही है, ये आप भाई लोग देख सकते हैं कि ये ब्रेक हुआ था यहाँ से, रीटेस्ट के बाद ये असेंडिंग चैनल बन गया, फिर ये दोबारा से डिसेंडिंग चैनल, देन ये दोबारा से मूवमेंट इसने चेंज की है और ये असेंडिंग चैनल की तरफ चल रहा है। और अगर हम इसको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उस हवाले से भी इसकी बहुत प्यारी मूवमेंट रही है। आप देखेंगे कि चलें यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये आया जी गो यूरो यूएसडी हमारा, यूरो फॉल कर रहा है डॉलर के मुकाबले में। ये इसने इस वाली हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये देखें, ये पहले जब मार्केट नीचे आई है उसके बाद ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये देखें, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली है, यहाँ से मार्केट वापस आई और फिर एक बार उठी है मार्केट, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये देखें, यहाँ से सपोर्ट ली और ये ऊपर गई। ठीक हो गया। अब ये बीच में ये भी एक छोटा सा एरिया आ रहा था, ये अगर H1 पे मैं शिफ्ट करूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, देन ये और इसके बाद पॉसिबल चांस है ये, देन ये वाली जो ये वाली रेजिस्टेंस है जो काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं कि मार्केट इसको कोशिश बहुत कर रही है ब्रेक करने की, और उसी के बीच में चैनल फॉर्म हो रहे हैं ये वाले। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की बहुत कोशिश कर रही है और H4 पे हैमर भी फॉर्म हो रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है यूरो यूएसडी पेयर के ऊपर, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो जाते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, देन फिर नेक्स्ट मूव यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ से इधर आ सकता पॉसिबिलिटी है, और ये चीज़ बना सकता है। ठीक हो गया भाइयों। और उसके बाद फिर फर्दर भी अगर हम इसको देखें तो इधर से अगर चैनल ब्रेक होता है, लेकिन वो बात की बात है, हमने असल में ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। अगर ये वाला पॉइंट हमें मिल जाता है बाय के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, एटलीस्ट हम यहाँ तक इसके पिप्स गेन कर सकेंगे। ठीक हो गया भाइयों। यहाँ से अभी अगर ये ब्रेक करता है, इसको ठहरें, इसको मुझे ख़त्म करने दें, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ H1 के ऊपर
और देखते हैं H1 पे क्या बना हुआ है। ये देखें भाइयों, अब ज़रा क्लियर पिक्चर हो जाएगी। ठीक है, ये आया हमारे पास, ये देखें, ये असेंडिंग चैनल, ये डिसेंडिंग, देन असेंडिंग। ये देखें, ये भाइयों मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से चूँकि जो स्टार्ट हो चुका है हमारा पॉइंट, ये ये और अगर तो ये ब्रेक होता है, अगर तो ये ब्रेक होता है तो ठीक, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो फिर हमने वेट करना है। ठीक है, किस चीज़ का वेट करना है? हमने यहाँ से सेल की एंट्री नहीं ट्रिगर करनी, हमने वेट करना है एटलीस्ट कि ये वाला रेजिस्टेंस जोन या तो ब्रेक हो के फर्दर ये रीटेस्ट करे यहाँ पे, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमें कोई बुलिश एविडेंस मिले, ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, देन हम उसके साथ मिनिमम रिस्क के साथ, मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ एंट्री हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, फिर हम उस पर पीछे देख लेंगे कि अगर तो यहाँ तक लेवल बन रहा है ना, ये वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया या रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ तक हम पिप्स गेन कर सकते हैं। लेकिन हमने वेट करना है, यहाँ से हमने बाय नहीं लेना। उसकी रीज़न क्या है? इधर से हम बाय नहीं लेंगे, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि ये ब्रेक पॉसिबिलिटी है, हम ये पिप्स भी गेन कर लें, लेकिन नहीं, ये ब्रेक हो सकता है और उसके बाद ये यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है। ये दो पॉइंट्स हैं जो हमें गेन करवा सकते हैं। ठहरे मैं आपको बताता हूँ कि ये दो पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है भाइयों, यहाँ से हम बाय के लिए जाएंगे, और एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे पोजीशन। ये लॉन्ग के लिए है और ये शॉर्ट के लिए है। ठीक है, मैं इन एडवांस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि यहाँ से आपने पोजीशन ट्रिगर नहीं करनी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे अगर मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू कर दी, एक ही जगह पे शुरू हो गई मार्केट, ऊपर नीचे और रेंजिंग में स्टार्ट हो गई, कंसोलिडेशन फेज़ में चलेगी, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकती है, और आपने अगर बाय की पोजीशन लगाई होगी तो वो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी। तो बेहतर है, दो पॉइंट्स हैं आपके लिए। अगर आप इधर यूरो यूएसडी को लॉन्ग करना चाहते हैं तो ये पॉइंट है आपके लिए, और अगर शॉर्ट करने का सोच रहे हैं तो ये पॉइंट है। इसको ब्रेक करे देन रीटेस्ट करे, यहाँ से फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग करना है तो देन इसको ब्रेक करे, ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करे, देन इसको रीटेस्ट करे और यहाँ पे कोई एविडेंस दे आपको बुलिश, और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको बेरिश एविडेंस दे कोई, ठीक है, तो देन आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब दीजिए डैश किंग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।